बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब रुक करते हैं जिला सोबतपुर बलूचिस्तान से। हमारे 19 के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बाग हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद अजीम खोसा जख्मों की ताब ना लाते हुए आगा खान अस्पताल कराची में जाम शहादत नोश करके अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बहादुर पुलिस एहलकार मोहम्मद अजीम खोसा ने वतन की दिफा में अपनी जान की कुर्बानी दी है। पुलिस एहलकार बाग वाक़े में शदीद जख्मी होने वाले मोहम्मद अजीम खोसा ज़ियाउद्दीन अस्पताल सखर में ज़ेर इलाज थे, जिन्हें मजीद इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए कराची के अस्पताल आगा खान अस्पताल ले जाया गया, मगर पुलिस एहलकार मोहम्मद अजीम खोसा जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। रहीमिया खान डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पैरा फोर्स की जानिब से ओवर प्रोसेसिंग और कायद ज़ाब्त के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रहीमिया खान SDO पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह कोंदल ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान सफाई के नाक़ा इंतज़ामात, वज़न में कमी और नरखनामे की अदम मौजूदगी पर मुतअद्दिद निजी फ्लोर मिल्स को 2 लाख रुपए के मजमूई जुर्माने आयद किए गए। पैरा फोर्स टीम ने कोट समाबा के मुख्तलिफ बाज़ारों में भी कार्रवाइयाँ की, जहाँ चिकन, सब्जी और फ्रूट के स्टॉल्स, दुकानों पर ओवर प्रोसेसिंग और नरखनामे के खिलाफ वर्जियों पर 40 से 50 हज़ार रुपए के मजमूई जुर्माने आयद किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि अवामी रिलीफ को यकीनी बनाने के लिए ऐसे क्रैकडाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन सुथरा पंजाब के सैनिटरी वर्कर्स को कंपनी बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर रही, वही इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। इनको चूड़ा कहकर पुकारा जा रहा है, इनकी तौहीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब जिला हाफिजाबाद में मुकम्मल खतरे से दोचार है। वर्कर्स को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया, मुतअद्दिद एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। सफाई सुथराई करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को दस्ताने, शूज़ तक नहीं कम उजरत का सामना है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स नहीं बनवाए जा रहे, माहाना लाखों रुपए का कंट्रीब्यूशन बचाया जा रहा है। वर्कर्स की फटी वर्दियां इनकी बेबसी बता रही हैं। दूसरी जानिब कंपनी के सुपरवाइजर मुबैना तौर पर सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान भी बेच रहे हैं, जिसकी बदौलत इलाके में सफाई सुथराई नहीं हो रही। वर्कर्स पर लोगों का प्रेशर रहता है। हाफिजाबाद की UC 21 कोट हसन खान के वर्कर्स ने अपने सुपरवाइजर की करप्शन को बेनकाब किया और इसके गैर इंसानी सलूक के बारे में आश्कार किया है। वर्कर से गाली गलौज समेत इनको चूड़ा कहा जाता है, जिसकी सैनिटरी वर्कर्स के साफ मिलने और सुपरवाइजर को सजा मिलने की बजाय सैनिटरी वर्कर्स को कंपनी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, जो पंजाब हुकूमत से किए गए कंपनी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। कंपनी पहले ही सैनिटरी वर्कर्स की बुनियादी हकूक़ की पामाली कर रही है। सैनिटरी वर्कर्स का वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मैं सैनिटरी वर्कर हाँ जी, मैं कोट हसन जी मेरी ड्यूटी है जी, यूनियन कौंसल UC नंबर 21 है जी। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੀ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ DCO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਗੇੜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ UC ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ UC ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। उन्होंने सर जी साढ़े नाल सानू धमकी शमकी ला के सानू थ्रेड करके तो सर जी साढ़े को बयान लिया कि तुसी सिंधु मेहरान लायर्स फोरम की जानिब से गुमशुदा नौजवान गनी अमान चांडियों की बाजियाबी के लिए सिटी कोर्ट से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में दर्जनों वकला ने शिरकत की, जिनमें वकील मोहम्मद हनीफ चांडियो, वकील अहमद अली पंवर, वकील जफर अजन, वकील अली लाड़क, वकील शुएब लाड़क समेत दीगर वकला शामिल थे। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर गनी अमान चांडियों को बाजियाब करो और कानून की बालादस्ती कायम करो जैसे नारे दर्ज थे। मुकर्री ने अपने खिताब में कहा है कि नौजवान गनी अमान चांडियों को कई रोज़ कबल मुबैना तौर पर लापता किया गया, लेकिन अब तक इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी बाजियाबी में कोई पेशरफ्त नहीं कर सके, जो इंसाफ और आईनी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लापता नौजवान गनी अमान चांडियों को बाजियाब करके इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के नवाही इलाका अलीपुर चट्ठा में गैर मियारी पापड़ खाने से 3 सगे भाइयों की हालत बिगड़ गई।
जहरीले पापड़ों के खतरनाक ज़्यादा असरात को बर्दाश्त ना कर सकते हुए एक भाई जाँ बहक हो गया। बताया जाता है कि मिजान अली के 3 बेटों हाशिम, कासिम और कासिम ने मोहल्ले की दुकान से पापड़ खरीदे, जो कि गैर मियारी पापड़ खाने से तीनों को कै और पेट दर्द शुरू हो गया। बच्चों की तबीयत खराब होने के पेश नज़र इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मुंतकली के दौरान एक भाई कासिम जान की बाजी हार गया, जबकि दीगर 2 भाइयों कासिम और हाशिम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। इस अहम खबर से आपको दोबारा आगाह करते चले, अलीपुर चट्ठा में गैर मियारी पापड़ खाने से 3 सगे भाइयों की हालत बिगड़ गई, जिनमें एक जान की बाजी हार गया, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वाक़े के बाद इलाके में खाने पीने की एशिया के हवाले से तशवीशनाक लहर दौड़ गई है। अहले इलाका ने मुतल्लिका दुकानदार और नाकिस पापड़ कंपनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी पापड़ लैके आए ने तो खाधे ने ते पेट दर्द होई है, खेड़ते कूड़ते रहे ने ते शामियां ने पेट दर्द होई है, अस्पताल लैके गए आ, पोतला शोतला लगियां ने ते बस कोई पेचश वगैरह भी लगे ने बच्चे पेचकस भी लगे ने, उल्टियां भी तरवां ने ते दूजी थां ते जेह्ड़ा उंदी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई सी। हुण मंदूर साहब दे कोल खड़िया राह च फौत हो गया ते दून गुजरां दे लै गए ने अस्पताल। 2 गुजरांवाले अस्पताल दाखिल ने। हाँ जी, वो दाखिल ने उस अस्पताल। वज़ीराबाद से अपने नुमाइंदे कामरान महर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ज़िला वज़ीराबाद की तरफ से शुगर से बचाव और इंसुलिन के बेहतर इस्तेमाल के हवाले से निजी रेस्टोरेंट में सदर डॉक्टर सचिन मोहम्मद जमाल नासिर की ज़ेर सदारत एक अहम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कैप्टन मोहम्मद अरशद नसीम, कैप्टन जावेद चुगताई, डॉक्टर महमूद अहमद जालब, डॉक्टर कासी गुलाम मुर्तज़ा, डॉक्टर यासिर बिलाल, डॉक्टर अली शकील, डॉक्टर फरह आज़म चीमा, डॉक्टर महमूद मनहास, डॉक्टर जरिश राहील, डॉक्टर इकरा जमाल, डॉक्टर हुमैरा, डॉक्टर नासिर यूसुफ, डॉक्टर वकास चीमा, नसीम शौकत, सीनियर सहाफ़ी शकील अवान दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अली शकील ने शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि शुगर के इलाज में इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपको बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार को कंट्रोल करना चाहिए, फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और तनाव को मुनज़्ज़म करना चाहिए। ये सब अवामिल जिस्म की इंसुलिन के लिए हसासियत को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि जिस्मानी सरगर्मी पट्टों को तवानाई के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करने में मदद देती हैं और इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाती हैं। वर्जिश के दौरान ब्लड शुगर की सतह पर नज़र रखें और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अपनी वर्जिश की शिद्दत को कम करें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कार्बोहाइड्रेट के मकदार को मुनज़्ज़म करना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में क्लीद। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जो आहिस्ता आहिस्ता शुगर बढ़ाती हैं। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोडी चवारा मंडी के करीब नारा केनाल में एक मजदूर का रिक्शा डूब गया। मदद की अपील। कल शाम 5 बजे इस मजदूर गरीब का रिक्शा गैर महफूज रास्ते की वजह से नारा केनाल में डूब गया। हुकूमत की जानिब से नारा केनाल पर फर्श बंदी की वजह से रोड मुकम्मल तौर पर उखड़ा हुआ है और किसी किस्म का कोई सेफ्टी भी नहीं है। नारा केनाल कई मकीन इमरानी बरादरी, जतोई बरादरी, शेख बरादरी और बरादरी के बच्चे भी गैर महफूज हैं। आए दिन कीमती जानों के साथ बहुत बड़े नुकसानात हो रहे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अली मुराद इमरानी का रिक्शा फौरी नहर से निकलवा कर इसको रिपेयर करवा के इसको दिया जाए ताकि ये अपने बच्चों का रोज़गार कर सके। इस गरीब मजदूर का मुतालबा है कि रेस्क्यू 1122 को भी मैंने बर वक्त इतला दी पर वो अभी तक नहीं पहुँचे। इस वक्त इस जगह पर पानी का बहाव बहुत कम है, बर वक्त पहुँच कर मेरी मदद की जाए। मज़ीद इनका कहना है कि यहाँ की मुकामी इदारों से और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से भी मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि खुदारा मेरी मदद की जाए और मुझे अपना रिक्शा निकाल कर दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना इज्जत से खिला सकूँ। नारा केनाल ते वेठो सारा मंडी करीब कल रक्षो करीब पियो मुंहिंजो शाम पहर में हिन टाइम में नज़र न आयो पाण बि लथो पर मूंखे सम्झ नथी वे जेको मां हिते ॾिसां हाणे बि अको वेठो राति बि वेठो 1-2 छोकिरा आया लथा हुननि सम्झ में न आयो। वधीक तव्हांखे बस वारनि खे अर्ज़ा त जेको आहे त कुझु टोबा या कुझु घुराए करे साईं कुबेर शाह खे अर्ज़ा त मुंहिंजी मदद कई वञे। मां ग़रीब आहियां, मूं वटि ॿियो को वसियत का ॻाल्हि कोन्हे, सिर्फ़ु हिन रक्शे ते मुंहिंजो गुज़र सफ़र हले थो पियो। कल खां वठी माना तव्हां ॻोल्हियो था नथो लभे? नथो लभे जी बिल्कुलु। हीअ तव्हां अधे अली मुराद जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हीअ निहायती ग़रीब आहे, मिसकिन आहे, जेको आहे हिन टाइम ॾाढो परेशान आहे। जेके हिन परेशानीअ जे माहौल मां गुज़रिया हूंदा उन्हनि खे ख़बर आहे त उन्हनि सां छा असरु थियो हूंदो। हाणे हीअ ग़रीब ॾाढो परेशान आहे, हिन जे बचण जो गुज़र बि इन शइ ते आहे। ऐं साईं कुमेल शाह खे जेका डिस्ट्रिक्ट जी जेका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी टीम आहे टोबनि जी, अर्ज़ु आहे त उहो 3-4 टोबा जेकॾहिं मोकिल रहा हिन ग़रीब जी मदद थिए तो दुआऊं ॾींदो
साईं खे दुआऊं ॾींदो। जेका टीम ईंदी गुलाम नबीअ जे सरबराहीअ में मुख़्तलिफ़ जायुनि ते जेके लाश लुड़ी ईंदा आहिनि या को हादसो थींदो आहे त उते पहुची वेंदो आहे पंहिंजे टीम सां गॾु। हीअ निहायती ग़रीब आहे। हिन टाइम मुंहिंजे पंहिंजे ॻाल्हाइण ते मौलाई पंहिंजा लुड़क लाड़े वेठो आहे ऐं इंतिहाई जेको आहे सो ओड़े पाड़े जो बि जेको आहे कुझु माण्हू आया, लेकिन हिन ग़रीब खां हर को पुछियो हले थो वञे, हिन जी मशवरा ॾिए थो, हिनखे हिन मदद कोई नथो करे। हिनखे हिन टाइम टोबुनि जी सख़्तु ज़रूरत आहे ताकी पाणी बि हिते नंढो आहे। हीअ तव्हां ॾिसो, हे फर्श बंदी हिते जेका थी आहे, साईं जेको आहे सो ठेकेदार हिते आयो, उन जेको आहे फर्श बंदी कई, उतां हिन जो रक्षो किरी पियो आहे पुल जे वटि में ई। हाणे हे रक्षो इन फर्श तां तिरकंदो, हिन ई जाइ ते आहे रक्षो। सिर्फ़ु टोबुनि जी टीम हुजे त हिन मिसकीन जी भलाई थींदी, हिन जा बचड़ा सुखिया थींदा ऐं हीअ ॾाढो परेशान आहे। वस वारनि खे हीअ वीचारो मदद जी अपील पियो करे त हिन जी मदद कयो। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के वार्ड नंबर 2 बच्चल शाह कॉलोनी में मौजूद हिंदू बरादरी के कब्रिस्तान से पानी की निकासी ना होने के बायस कोल्ही बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इत्तला के मुताबिक कोल्ही बरादरी के फर्द कृष्ण कोहली के बेटे का इंतकाल हुआ, मगर कब्रिस्तान में पानी जमा होने की वजह से वरसा मरहूम की तदफीन ना कर सके। पानी की निकासी ना होने पर वरसा और कोल्ही बरादरी के अफराद ने लाश रखकर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को बारहा शिकायत करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान से फौरी तौर पर पानी को निकाल किया जाए। मलिक हाजी अब्दुल वाहिद अराई उम्रे की सादत हासिल करके सऊदी अरब से कराची पहुंच गए। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मदपुर लम्हा के ज़मींदार मौजूद शख्सियत साबिक कौंसलर मलिक हाजी अब्दुल रज़ाक अराई और सूबेदार मेजर मलिक अब्दुल गफूर अराई के भाई मलिक हाजी अब्दुल वाहिद अराई, जो कि अपने भांजे मलिक आसिम सितार अराई के हमरा 21 रोज़ा उम्रा अदायगी के बाद सऊदी अरब से कराची पहुँच गए। उनकी आमद पर रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने इनका शानदार इस्तकबाल भी किया। वाज़ेह है कि कराची से रहीमिया खान के लिए रवाना हो चुके हैं। आज ही अपने आबाई गांव मोहम्मदपुर लम्हा पहुंचेंगे, जहां पर इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। में चावल के रेट पर कमी से हारी परेशान। ठल चावल की फसल तैयार होने के बावजूद हारी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इलाका भर में चावल के नर्ख गैर मामूली तौर पर कम हो गए हैं, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना है। हारियों का कहना है कि वो 1 एकड़ की काश्त के लिए यूरिया खाद 12,000 रुपये में खरीद रहे हैं, मगर इनकी फसल का चावल सिर्फ 2200 रुपये फी मन फरोख्त हो रहा है। हारियों ने बताया है कि साल भर की मेहनत मजदूरी और खर्च के बावजूद इन्हें मुनासिब मुनाफा नहीं मिल रहा। एक हारी ने बताया है कि हम सारा साल मेहनत करते हैं, खाद मजदूरी और पानी पर हज़ारों रुपए का खर्च करते हैं, मगर मंडी में चावल का रेट इतना कम है कि हमारी कमाई पूरी नहीं हो रही। हारियों ने हुकूमत सिंध और ज़राअत के महकमे से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और चावल का रेट कम अज़ कम 3,500 से 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए, ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोछूटा यूनियन कौंसिल खानपुर जनूबी में सफाई का इंतजाम मिसाली अवामी हलकों की जानिब से तारीफ। डेरा गाजी खान नामानिगार यूनियन कौंसिल नवा शुमाली में सफाई का निज़ाम मिसाली करार दिया जा रहा है। इलाके में रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा करकट के बर वक्त सफाई, गलियों नालियों की सफाई और जरासीम कश स्प्रे के बायस माहौल खुशगवार हो गया है। इलाका मकीनों ने सफाई के मौजूदा निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए डेवो कंपनी अमले और जिम्मेदारान के कारकर्दगी को सराहा। शहरियों का कहना है सफाई की बेहतरी से बीमारियों में कमी आई है और रिहायशी माहौल पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा हो गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर रेवेन्यू स्टाफ के साथ महकमाना वसूलियों का जायजा लेने के लिए सिलसिला में मुनक्किदा इजलास की सदारत कर रही हैं तहसीलदार कमालिया समेत रेवेन्यू स्टाफ की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की ज़ेरे सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसीलदार समेत अमला रेवेन्यू ने शिरकत की। शुरा इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर अवान ने कहा है कि महकमाना वसूली के अमल को तेज़ किया जाए और वाजबात की अदायगी सरकारी फंड में जमा करवाने के लिए इकदाम किए जाएं और ज़रिए इनकम टैक्स आपियाना की वसूली के अमल में किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त न की जाए। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़कार शाह चीफ पोस्ट मास्टर जेहलम GPO ने सिटी पोस्ट ऑफिस से नाइट शिफ्ट का दौरा किया। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। साइरीन शहरियों ने नाइट शिफ्ट पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का काविशों को सराहा। उन्होंने कहा है कि हम सारा दिन अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते हैं, हमको शाम टाइम वक्त मिलता है। माहाना बिजली, गैस बिल, दीगर पोस्ट ऑफिस पार्सल डिलीवर करने में सिटी पोस्ट ऑफिस से हम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। सिटी पोस्ट ऑफिस का अमला भी बहुत अच्छे इखलाक
के मालिक हैं, अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज फराहम करने की कोशिश करते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। सिटी पोस्ट ऑफिस के अमला की काविशों को सराहा। चीफ पोस्ट मास्टर जुल्फकार शाह ने शहरी कस्टमर्स का पोस्ट ऑफिस सर्विसेज से मुतमईन होने पर शुक्रिया अदा किया। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेसिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑनिस मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया 714 गाहबे और मौजा लंगा में बच्चों के दस्तारबंदी की शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की खुसूसी शिरकत। कुरान पाक हिफ्ज करने वाले मासूम बच्चों को दस्तार पहनाई गई, इस्लामी कुतब और दीगर इनामात तकसीम किए गए और इनकी मेहनत लगन काबिल तहसीन है। ये कामयाबी हमें कुरान की तालीम की अहमियत याद दिलाती है। अल्लाह पाक इन्हें अमल की तौफीक दे और इनकी ज़िंदगी कुरान की रोशनी से मुनव्वर करे, आमीन। जाम शुरू पेरे सरवरी तंजीम के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने अपने जारी करदा बयान में हुकूमत और पीपल्स पार्टी से मुतालबा किया है कि वो सरवरी जमात के कारकुनों के मसाइल हल करें। अपने बयान में मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने मज़ीद कहा है कि सरवरी तंजीम हज़रत तालिब अल-मौला रहमतुल्लाह अलैह अमानत है, जिसकी अपने बयान में मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने मज़ीद कहा है कि सरवरी तंजीम हज़रत तालिब अल-मौला की अमानत है, जिसकी खिदमत और हिफाजत हर सरवरी पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने कहा है कि मैंने हमेशा सरवरी तंजीम और जमात के काम को बेहतर अंदाज, ईमानदारी और भरपूर जज्बे के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तंजीम के अहदेदारान अपने ओहदों पर रहकर अवाम की खिदमत करते रहे और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह अपने इलाकों में सरवरी तंजीम के कारकुनों और अवाम का ख्याल रखते हैं। मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने कहा है कि तंजीमी खिदमात पर तमाम ओहदेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा है कि सरवरी तंजीम ने मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम की क़यादत में जिस अंदाज से काम किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं। मज़ीद कहा है कि तंजीम का मकसद सिर्फ तंजीम साजी नहीं बल्कि रूहानी फ़िक्र, इखलास और इंसानियत की खिदमत को फ़रोग़ देना है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जोतोई सेवन में 8वीं जमात का तालिब इल्म मोटरसाइकिल और टच मोबाइल डकैती का शिकार। पुलिस ने भेसी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवाल उठाए गए। मुतासिरीन और दोस्तों के हमरा तलबा सिंध प्रेस क्लब सेवन शरीफ पहुंच गए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेवन शरीफ में चोरी और दीगर जराइम पर काबू ना पाया जा सका। करबला मोहल्ले से रात 8 बजे गन पॉइंट पर लूटने वाला सेवन गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल का तालिब इल्म शान अब्बासी वल्द नदीम अब्बासी 8वीं जमात का तालिब इल्म। इसकी मोटरसाइकिल और टच मोबाइल वापस नहीं मिला। रात 8 बजे करबला के मोहल्ले से गन पॉइंट पर छीनने वाले मोटरसाइकिल और टच मोबाइल की अदम बाजियाबी के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब सेवन शरीफ पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि 15 दिन गुजरने के बावजूद सेवन थाने में एनसी दर्ज कराई गई है, लेकिन सेवन पुलिस ने कोई पेशरफ्त नहीं की। खौफ और परेशानी की वजह से मैं स्कूल और कंप्यूटर सेंटर नहीं जा सकता। मजीद तलबा और दीगर जराइम पेशा अफराद को काबू नहीं किया जा सका। शान अब्बासी और तलबा ने DIG हैदराबाद, SSP जाम शुरू, DSP 7 SHO से मुतालबा किया है कि चोरी शुदा मोटरसाइकिल CD70 मॉडल 2025 और मोबाइल फ़ोन ओप्पो वापस करके हम इंसाफ दिलाया जाए। रायबंद से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सरपरस्त आला सिटी प्रेस क्लब रायबंद रजिस्टर मेहर लियाकत नज़ीर साहब की जानिब से नज़ीर एंड सन्स क्लास एल्युमिनियम ब्रांच के इफ्तार के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में टिकट होल्डर PP 165 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन ट्रांसपोर्ट पंजाब चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु समेत सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी और सहाफ़ी बरादरी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ दावत कुरान पाक से हुआ और नात ख्वानी भी की गई और तकरीब के इख्तिताम पर नए कारोबार की खैर बरकत के लिए दुआए खैर मांगी गई। इख्तिताम में मेहमानों के लिए शाही का भी एहतमाम किया गया। मेहमानों ने मेहर लियाकत नज़ीर को नई ब्रांच की ओपनिंग की ढेर मुबारकबाद दी, जिस पर मेहर लियाकत नज़ीर ने सब मौजूदीन मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।